संख्या विप्रतिपत्ति निराकरोति। कितने प्रमाण आप मानते हैं इस संख्या के बारे में? जो विरोध है उस विरोधाभास को दूर करने जा रहे हैं। ये कोई मानता एक ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष में प्रमाण, बस कोई और प्रमाण है ही नहीं। चारवा वैशेषिक और बौद्ध कहते नहीं, दो ही मानो भाई, प्रत्यक्ष और अनुमान, और जरूरत नहीं तीसरे की। और ये है सांख्य और योग वाले तीन मानते हैं, शब्द भी जोड़ देते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण। न्यायिक कहते हैं कि नहीं, चार है, शब्द प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान भी है। प्राभाकर मीमांसक पांच, अर्थापत्ति को जोड़ दिया। भाट कुमार भट्ट जो मीमांसक और वेदांती अनुपलब्धि को जोड़ दिए। ऐसे करके संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ। तो आप क्या मानते हैं? सांख्यकार कहते हैं त्रिविधम, बस हम तीन ही प्रकार मानते हैं। तीन प्रमाण से सब काम हमारा चल जाएगा। मोक्ष के लिए आवश्यक बुद्ध जो तत्व ज्ञान कराने के लिए जिन विषयों की चर्चा में करना है, चिंतन मनन निध्यासन करना है, उन विषयों की सिद्धि तीन प्रमाण से हो सकता है। अतएव अधिक प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। त्रिविधम इति तीसरो विधा यस्य प्रमाण सामान्यस्य तत् त्रिविधम। व्युत्पत्ति करके बता रहे, तीन है विधा प्रकार, जिसका, किसका? प्रमाण सामान्य का। सामान्य रूपेण प्रमाण तीन प्रकार से भक्त किए जा सकते हैं। ऐसे त्रिधा विभक्त वस्तु का नाम त्रिविधम प्रमाणम तत् त्रिविधम। ना न्यूनम नाप्यधिकम इत्यर्थ। कहने का मतलब हम कम भी नहीं मानना चाहते, दो या एक वाले पक्ष में भी नहीं जाना चाहते, और अधिक मानने वाले 4, 5, 6, 8, 9 मानने वालों के पक्ष में भी हम नहीं जाना चाहते। विशेष लक्षण अनंतरं चेतु उपादेश्याम। क्यों? प्रश्न यदि पूछा है कोई क्यों कम नहीं, क्यों ज्यादा नहीं, फिर इसका जवाब हम आगे देंगे। पांचवी कारिका, अभी चौथी कारिका ढंग से पढ़ लो, बाद में पांचवी कारिका में समझाएंगे क्यों कम नहीं, क्यों ज्यादा नहीं, तीन से कैसे काम चलाओगे, इस बात को हम समझाएंगे। कहा? अगली कारिका, पांचवी कारिका से विशेषण लक्षण। यहाँ तो विशेष लक्षण माना है ना, अब तो प्रमाण का लक्षण हुआ है और विशेष प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हुआ नहीं अभी। अनुमान प्रमाण है ना, शब्द प्रमाण, इनके लक्षण बनाना बाकी है। इनके लक्षण बनाने के बाद, इनको समझने के बाद हम बताएंगे भाई इन तीन के द्वारा कैसे काम चल सकता है। कम की जरूरत नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस बात को जो है हम पहले इनके विशेष लक्षणों को बता करके, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, इन तीनों का विशेष लक्षण के अनंतरम च एतद, इस बात का उपादेशामा युक्ति से सिद्ध कर दिखा दूंगा। कहते ठीक, वो तो बाद की बात है ना, रहने दो। ना बताओ कि कथमा पुनस्ता विदा, वे तीन प्रकार के जो आपने बोला प्रमाण, वे कौन कौन मानते हो? कौन से प्रमाण को आप मानते हो? इत्यतः, तब कहते दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम। दृष्टम अनुमानम आप्तम वचनम। एतच्छा कहते महाराज कैसी बात आपने मान लिया, आप वेदों को नहीं मानते हो क्या? ऐसे प्रमाण नहीं मानते जो अतीन्द्रिय प्रमाण जो योगी लोग बोल देते हैं। पुराणों में सब वर्णन है, ऐसी चीजों का वर्णन है जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो सकता, अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता, केवल आप तो लौकिक पुरुषों के वचनों से सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसी बातों को जो बात बताए गए हैं, क्या उनको तुम नहीं मानोगे? ऋषियों की देन है, जो समाधि में स्थित होकर के अनुभव करके बताया हुआ बात, तो उनको आप मानोगे नहीं? कहते नहीं हम मानेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 25 तत्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिन 25 तत्वों के विचार करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनकी जरूरत नहीं है। उनकी सहायता से 25 को सिद्ध करने की हमें जरूरत नहीं है। ये तो वेदांति को जरूरत पड़ता है, हर बार उपनिषद पकड़ते रहता है। हमें कोई उपनिषद की जरूरत नहीं है, किसी ऋषि का वचन की जरूरत नहीं है। हमारे कपिल ने जो सूत्र बना के दिया है, उसी के आधार पर हम पूरे 25 तत्वों को सम्यक सिद्ध करके उस तत्व ज्ञान के द्वारा दुःखत्रय का नाशपूर्वक मोक्ष व सुख को प्रदान कर सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है आर्ष विद्याओं की ओर जाने के लिए? इसलिए ऐसे योगियों का ज्ञान, ऋषियों का जो ज्ञान है, उनको प्रमाण रूप में मानने की कोई जरूरत, प्रमाण रूप में यहां मानने की जरूरत नहीं है। अप्रामाणिक भी नहीं कह रहा मैं उनको,
सांख्य दर्शनकार बड़ा विलक्षण है यहाँ। ये उपनिषदों का अप्रामाणिक भी नहीं कहते, उसका प्रमाण पर स्वीकार भी नहीं करते, कहते वो अप्रामाणिक में नहीं कह रहा, इन हमारे 25 तत्व को सिद्ध करने के लिए उनकी जरूरत नहीं है मैं कह रहा, इसलिए मैं उसको प्रमाण कोटि में गिन नहीं रहा। नैया को ने कहा ना शब्द कितने हैं, 2 प्रकार के, लौकिक भी है वैदिक भी है कहा उन्होंने। और हम ऐसे वैदिक मानने की जरूरत नहीं, हमें ये वेदों को हटाओ, वेदों को कोई जरूरत नहीं, बिना वेदों का भी मैं 25 तत्वों को चिंतन करके सिद्ध कर सकता हूं, प्रत्यक्ष अनुमान और कपिल मुनि रूपी आप पुरुष का वचन होने से। कपिल मुनि और उनका जो परंपरा हुई, जो गिनाया था उन्होंने 26 महान ज्ञानी पुरुषों की संख्या गिनाया था, उन 26 ऋषियों की पूरी वचनों को हम प्रमाण माने। इसे कहते ये तो चल लौकिक प्रमाण अभिप्राय लोक व्युत्पादनार्थत्वाच्छास्त्रस्य, ये लौकिक प्रमाण, लौकिक माने लोक विदित, सारी दुनिया आम आदमी भी जानता है ना। 3 प्रमाण को कौन नहीं जानता संसार में, प्रत्यक्ष प्रमाण सब जानते हैं, अनुमान भी प्रमाण सब जानते। अब देखो घर में कोई आ जाए रिश्तेदार, नहीं आ गए, कोई नहीं आ गए तो मैं आ गया, तो बच्चा क्या करेगा, उनको देख करके उनके पास जाएगा, वो अनुमान करेगा पता नहीं कौन बदमाश है ये, पता नहीं कोई पराया आदमी आ गया घर में, वो अपने माँ के साड़ी में घुस जाएगा, भाग जाएगा बच्चा, छिप जाएगा माँ के पास, अनुमान कर लिया उसने ये हमारे घर का मेंबर नहीं है, ना अयम पुरुषः न अस्माकम भवती, अनुमान कर लिया उसने। क्यों? नवीन मुखत्वात् या प्रथम दर्शनत्वात्, ये तो बना लेगा, भले बोलता नहीं अनुमान, लेकिन वो समझ लेता है, कर लेता है, कोई नया आदमी है, नया चेहरा दिख रहा है, ये घर का नहीं हो सकता, पुलिस होगा, कोई बदमाश होगा, कोई चोर होगा, पता नहीं क्या है, उसे क्या बताओ, पहली बार मामा ही आए हैं, उसका मामा भी हो सकते हैं, लेकिन उसको पता है नहीं। अगर माँ बाप समझाएंगे नहीं नहीं ये तो पराया नहीं है भाई, तेरा मामा है, तब वो मानेगा और जाएगा। इस तरह से अनुमान प्रमाण बच्चा भी जानता है, और अपने माता पिता के वचनों को बिल्कुल आंख बंद करके प्रमाण पर विश्वास करते कि नहीं करते। दूसरा कोई कहेगा विपरीत में, वो मानेगा नहीं, वो कहेगा हमारे माता जी ऐसे बोला, तुम गलत बोल रहे हो, भले उसकी माता ने गलत बताया होगा। होता है बच्चा एक बार ऐसे ही, अब यहीं पर बात चल रही थी परसों का, तो शाम के बाद वहाँ से आना नहीं चाहती गंगा पार से, मैंने क्यों भाई थोड़ी जल्दी जाके जल्दी आने के बाद क्यों कर रहे हो, जाओ आराम से जाओ, 4 बजे बाद जाओ, 6-7 बजे आते हो। कहते नहीं हमारे माता पिता बताते हैं वहाँ भूत रहता है। अब माता के वजह, अब हम जितना भी कहेंगे उसको, अरे वहाँ भूत कुछ नहीं होता, ऐसे बकवास को डराया था फालतू बचपन में, वास्तव में कुछ भूत नहीं है, तो भी मानेंगे नहीं। माता का वचन प्रमाण है ना, आप तो वचन है वो, हम तो पराया आदमी है, हमारा वचन क्यों मानेगा वो? हो गएगा आप कौन होते भी, आप कहने समझाएंगे फिर कल भूत चपेटेगा तो हमारा हमको आप बचाएंगे क्या? अब ऐसे घटना हो भी गया, अब बताते एक औरत कोई गई थी लकड़ी लाने, और कुछ घटना भी होते हो भी जाते थे, उसको और कोई चिपट गई, कोई प्रेत वेत कुछ, और आगे परेशान हो गई, सोचा पहले से बुखार बार दवाई दिया, ये दिया, कुछ नहीं मान रहा, फिर झाड़ जोड़ दिया किसी तंत्र मंत्र करके, वो भाग गया। अब वह कहानी को और पकड़ में मिल गया, प्रमाण हो गया। अब अगर देखा माँ बोल रही थी ना सच है वो, आप जो बोल रहे थे भूत और कुछ नहीं होता, जब झूठ क्यों औरत को पकड़ ले भूत रहे, क्या करें? इसलिए आप तो वचन जो चीज है, माता पिता का वचन, अभिष्ट मित्रों का वचन, जाया का वचन, जायापति का वचन, ये सारी चीज जो होती है क्या आप तो वचन हमें गिनता है। काव्य में तो बड़ा सुंदर बात कह दिया, भले वो कहाँ तक सही हो बात अलग चीज है, व्याकरण दृष्टिया तो गलत हो जाता है, लेकिन काव्यकार कहते हैं कांता सम्मित मते, कांता माने पत्नी, पत्नी के वचन के सदृश मेरा काव्य है बोलते हैं। काव्य चित्र रचा जाता था पहले, कभी पुरुष का हित का कोई बात नहीं करती, काव्य में आदर्श छिपा हुआ होता था, कुछ धर्म की शिक्षा होती थी, हमारे संस्कृति का रीति रिवाज का शिक्षा मिलती थी। इसलिए कहते हैं काव्य कैसा है, इसका लक्षण साहित्य दर्पणकार करते कहते कांता सम्मित मत, लक्षण में जो जैसे पत्नी का वचन पति के लिए अत्यंत हितकर होता है, प्रामाणिक होता है,
उसी प्रकार से यह काव्य का वचन भी काव्य का अध्ययन करने वाले पुरुष के लिए अत्यंत हितकर और प्रामाणिक वचन ये स्थापित। अब लेकिन ये तो कह नहीं सकते कि हर एक पत्नी का हर एक वचन जो है पति के लिए हितकर है और प्रामाणिक भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि धर्म का दृष्टि से कथन करने वाली पत्नी मिलेगी कहां से, क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान ही नहीं। आज के औरतों को धर्म का कहां ज्ञान है? जब धर्म का ज्ञान ही नहीं है, धर्म के आधार पर आधारित हो करके पति को मार्गनिर्देश करना, यदि पति गलत कर रहा हो तो ऐसे कहां मिलेगा? आजकल इसलिए क्या होगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ही अज्ञानी, दोनों को शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, धर्म का ज्ञान है नहीं, दोनों ही अपने अपने स्वार्थ से दोनों एक दूसरे को जो चलाते रहते हैं, इसलिए दोनों अंत में गड्ढे में कि धर्म है नहीं। धर्म रूपी आंखों के बिना जो चलता है वो अंधा चलना होगा। धर्म ही आंख है। शास्त्र का गीता में क्या कहा, 16वां अध्याय का 24वां श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम एव प्रमाणन्ते कार्या कार्ये व्यवस्थित हो। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण होता है। यदि पति शास्त्र पढ़ा लिखा हो या पत्नी शास्त्र पढ़ी लिखी हो तभी तो एक दूसरे को सही मार्ग पे ले चल पाएंगे, नहीं तो दोनों ही अपने अपने स्वार्थ से अंधे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे गलत रास्ते पे ले जाएंगे, तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। इसलिए पहले जमाने में हर बच्चे को गुरुकुल भेजते थे, और गुरुकुल में शिक्षा जो होती थी वो पूरी धार्मिक शिक्षा होती थी, धर्म के विरुद्ध कोई शिक्षा नहीं होती। कमाने की तरीका भी सिखाया जाता, लेकिन धर्मानुकूल कमाने की तरीका सिखाया जाता, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता कि भगवान खुद धर्माविरुद्ध कामोस्मि, कहा नहीं, धर्म के अविरुद्ध काममय हो, इच्छा रूप में। ऐसे इच्छा भी करनी है तो धर्माधीन होकर के इच्छा करनी चाहिए। अर्थ संपादन करना है, धर्माधीन होकर अर्थ का संपादन करनी चाहिए, तब वह अर्थ व काम दोनों मोक्ष को आपको ले जाएगा। लेकिन वो हमारी संस्कृति से ये अंग्रेजी स्कूल का जो सिस्टम बन गया, बच्चे को पैदा होते क्या करते हैं, सूट बूट पहना कर हट बूट लगा कर भेज देते हो, टाई टू बांध कर। और टाई बांधने का मतलब पहले हम समझते नहीं थे, बाद में समझ में आया टाई का मतलब क्या होता है। वो आपको याद दिला रहे हैं यीशु को फांसी चढ़ाया गया था, तो तुमको भी फांसी दिन चढ़ेगा, संभल के रहना। यीशु का टांगे थे ना, वो टांग दिए। अब आपको तो कील ठोक करके तो टांगेंगे नहीं ना, आखिर जो रस्सी से टांगना है। इसलिए टाई क्या होता है, डिगोल बांध दिया इधर, यूं पकड़ो उठा हो गया ना फांसी। हो और टाई का मतलब है वो ईसाइयों का प्रतीक है, ईसाइयत का प्रतीक है। और आप फैशन समझ लो, क्या बहुत बड़ा टाई बांधे बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे मूर्ख, तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, ये नहीं समझ रहा। टाई बांधने का मतलब है अपने धर्म को फांसी लगा देना, ये समझते नहीं आगे। और हम लोग भी बांध के गए, अज्ञान में थे, माता पिता ने पहना दिया तो पहन के स्कूलों में गए, क्रिश्चियन स्कूल में भी पढ़े। और क्या पढ़े, वो फालतू विद्या पढ़े जो किसी काम के नहीं, जो मोक्ष मार्ग में बाधक ही हो सकता है, साधक तो है। ये स्कूली शिक्षा ने बिगाड़ दी। नहीं तो पहले क्या है, बच्चे को नीति शास्त्र सुभाषित वगैरह पढ़ा करके वहीं शुरू कर देते, पूरा धर्मानुरूप जीवन चलाने की तरीका सिखाया जाता था। अब वो शिक्षा प्रणाली नष्ट होने से अब सब अज्ञानी रह गए, केवल पेट पालने की विद्या प्राप्त है, उसके और पेट पालना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। इसलिए आप तो वचन, माता पिता के वचन भी आप थे, गुरुजनों का वचन भी आप थे, इन आप वचनों को भी ले जाएंगे। और ये लोक प्रसिद्ध है, इसे इनका लौकिक प्रमाणाभिप्राय, लौकिक प्रमाण है लोक विदित प्रमाणों के अभिप्राय से के अनुसार कह दिया गया 3 प्रकार का है। क्यों आप दुनिया के दिन विचार कर रहे हो, कर हमें समझाना तो दुनिया को ही है। हमें शास्त्र बना रहे किस लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए थोड़ी शास्त्र बना रहे हैं। ये शास्त्र बन रहे अज्ञानियों के लिए, लोक के लिए। लोक बने अज्ञान, लोके प्रसिद्ध है लौकिका, लोके बने अज्ञानी जीवे। आम जनता में प्रसिद्ध प्रमाण कौन है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन। उन्हीं प्रमाणों को लेकर हम सारा 25 तत्व पर विवेचन करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यह शास्त्र बनाई है आम जनता को समझाने के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं है। वही लोक वित्पादनार्थत्वा शास्त्र से, यह शास्त्र को आरंभ जो किया जा रहा है, यह उन बुद्धिजीवी जीवों के लिए बुद्धि
जीवियों के लिए ही बनाया गया है, आम जनता के लिए ही बनाया गया है। तस्व अत्र अधिकारा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को ही इस शास्त्र में अधिकार है। आर्षण तो विज्ञानम, और ऋषियों का जो विज्ञान है, वेद उपनिषद वगैरह, कर्मकांड उपासना कांड कहते बहुत सारे भी थे। तो और योगी नाम ऊर्ध्व स्रोत सांच न योग वित्पादनाय अलम, जो आर्ष विज्ञान है जो योगियों का है और ऊर्ध्व स्रोतों का है। ऊर्ध्व स्रोत कौन है? देवतादियों का जो विज्ञान है, वो सारी चीजें जो होती है वह दुनिया के लिए जरूरत नहीं। न लोक वित्पादनाय अलम, वह लोक को बोध कराने में पर्याप्त नहीं है। हाँ, वेद उपनिषद वगैरह ऋषियों का ज्ञान, ऋषिना दृष्टम आर्ष, ऋषियों के द्वारा देखा हुआ जो वस्तु है उसका नाम आर्ष विज्ञान। और ऊर्ध्व स्रोत हो गया देवता, वो कौन देखा है? महान योगी लोग और देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त है ज्ञान, उसको ऊर्ध्व स्रोत सो योगी नैव सच न लोक वित्पादनाय अलम। लेकिन वो जो ज्ञान है वह साधारण जनों को ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। इति सदपि जो कह रहे वो प्रमाण रहते हुए भी हम उसे यहाँ नहीं बोल रहे हैं, नाभीतम, हम उसे कथन नहीं कर रहे हैं। यदि भी है वो भी प्रमाण है, हम उस प्रमाण को मानते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ चर्चा के लिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सदपि माने वह रहते हुए भी न बीतम, उसका हम यहाँ कथन नहीं कर रहे हैं। क्यों? अनधिकारात, हम जिस अधिकारियों के लिए इस शास्त्र निर्माण कर रहे हैं उन अधिकारियों के लिए वो विषय, वो इसकी आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षता है फिर भी माँ भूत न्यूनम अधिकम तो कस्मात न भवती, भले कम मत मानो लेकिन ज्यादा क्यों नहीं मानने को तैयार हो। उपमिति प्रमाण भी मान लो, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, चेष्टा, है ना, ऐतिह्य, संभाव्य, ये सब अनेकों प्रमाण है। इन प्रमाणों को आप क्यों नहीं मानना चाहते हो? इन प्रमाणों को क्यों नहीं मान रहे हो? तब कहते हैं संगिरंत ही वादिन उपमान आदि नहीं भी प्रमाण, अन्यवादी लोग उपमान आदि प्रमाणों को भी कथन करते ही हैं। इतना तब सिद्धांति कहता है सर्व प्रमाण सिद्धत्व, जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं 25 तत्व, वो इन 3 प्रमाणों से सिद्ध हो जाए। अन्य प्रमाणों के द्वारा जो जो सिद्ध आप कह रहे हो, दूसरे दर्शनकार लोग उपमान प्रमाण से जो बात को सिद्ध कर रहे हैं, अर्थापति प्रमाण से जो दूसरे लोग सिद्ध कर रहे हैं जिन बातों को, जिन चीजों को, जिन तत्वों को, अनुपलब्धि प्रमाण से जिन तत्वों को सिद्ध कर रहे हैं अन्य लोग, वे सारे तत्व हम इन 3 ही प्रमाण सिद्ध करके दिखा देंगे। वही कहते एष एव दृष्ट अनुमान आप्त वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात् अंतर्भावाद इत्यर्थः। प्रत्यक्ष अनुमान और आत्मवचनों में अन्य समस्त प्रमाणों की अंतर्भाव होने के कारण से अन्य प्रमाणों को निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं समझा जा रहा है। कहते अंतर्भाव कैसे कर दोगे? उनका काम भी तो अलग अलग है। कहते अलग अलग नहीं, एतच्चुपादिशति इत्युक्तम, हमने कह दिया है अगली कारिका में इस बात को समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से अन्य प्रमाणों के द्वारा सिद्ध बातों को हम 3 प्रमाण में ही सिद्ध कर देंगे। इस उन प्रमाणों को 3 में ही अंतर्भाव किया जा सकता है। इस बात को हम अगली कारिका में विस्तार रूपेण समझाएंगे। अथ प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम कस्मात् प्रमाणम सामान्यतो विशेषतः लक्षयति इत्यतः। तब पूर्व पक्षी कहता है बात प्रमाणों की चर्चा आपने उठाया ही क्यों, ये बताओ पहले। अब ज्यादा कम की बात तो छोड़ो, आपने शुरू किया था तत्वों के बारे में, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ बोला था। अब उसके बारे में कुछ नहीं बोला, थोड़ा शुरू कर दिया, संख्या गिना दिए, कुल 25 बोल दिए, है ना। मूल प्रकृति एक ही है, प्रकृति विकृति 7 है, विकृति मात्र 16 है और एक प्रकृति विकृति अनुभव रूपा है। ऐसे 25 तुमने गिना करके चुप हो गए और एकदम प्रमाणों की विजय टपका दिए। अरे जिन प्रमेयों की चर्चा कर रहे थे उसका ना लक्षण किया आपने, ना उस पर कोई विचार बताए और सीधे बीच के प्रमाणों को घुसाए। पूर्व पक्ष पूछ रहा है अथ प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्र, प्रमेय भूता 25 तत्वों को समझाने के लिए आपका शास्त्र प्रवृत्त हुआ था। अब बीच में अचानक कस्मात, क्या कारण है, क्यों आप बीच में प्रमाणम सामान्य विशेष लक्ष्यति, इन प्रमाणों का सामान्य लक्षण और प्रमाणों का विशेष लक्षण आदि क्यों बनाने जा रहे हो आप?
इत्यतः तब कहते भाई प्रमेयों की गणना करना अलग चीज है, प्रमेयों की सिद्ध करना अलग चीज है। हम गिना दिए ना केवल 25 तत्व, लेकिन 25 तत्व के एक तत्व भी सिद्ध करना आसान नहीं है बिना प्रमाण का। इसीलिए प्रमेयों के नाम गिनाया मैंने केवल, आप उसका विशेष कथन करना है तो प्रमाण की जरूरत है। क्यों? प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, सिद्धि बने प्रतीति, प्रमेयों की प्रतीति प्रमाणों के द्वारा होती है। इस प्रकार से इस कारिका को संक्षिप्त विचार पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर इस कारिका के विलक्षण पहले जो आपने पढ़ा 3 कारिका, उनमें जैसा क्रम था शब्द का कारिका में, उसी क्रम से उसकी व्याख्या की गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया, इधर उधर से उठा करके। कारिका का त्रिविधम कहा था, सबसे पहले कार्य कौन सी शब्द की व्याख्या किया? त्रिविधम। वो कहाँ है? वो आगे जाकर शुरू में क्या था उसको छोड़ दिए और आगे के शब्द को लेके पहले व्याख्या किया। यहाँ श्रुत क्रम के अनुसार व्याख्या नहीं है, इसको बता रहे। सेयम आर्या अर्थ क्रमानुरोधेन पाठक्रम अनादृत्येव व्याख्याता। वह यह जो आर्या कारिका को कहते हैं आर्या, वह यह जो आर्या छंद में लिखी गई इसलिए आर्या, ऐसी इस कारिका को हम अर्थक्रम के अधीन होकर व्याख्या किए हैं। पाठक्रम को अनादर कर दिए इस कारिका। पाठक्रम अनादृत्येव अर्थक्रमानुरोधेन व्याख्याता, हमने व्याख्यान किया है समझो। अर्थक्रम का तात्पर्य प्रयोजन के अनुसार वाक्य पौर्वापर्य पाठक्रम जो था उसे छोड़ करके प्रयोजन को देखते हुए हमने विचार इसका किया। अब 5वीं कारिका संप्रति प्रमाण विशेष लक्षणावसरे प्रत्यक्ष सर्व प्रमाण ज्येष्ठत्वात् तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनां सर्वादीनां अविप्रतिपत्तिश्च तदेव तावत् लक्ष्यते। अब जो सबसे पहले प्रमाण विशेषों का लक्षण बताना है तो पहला किसको बताएंगे? 3 प्रमाण है आपने बोला, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। उनमें से पहला किसका लक्षण करोगे? प्रत्यक्ष का। क्यों? प्रमाण विशेषों के लक्षण बताने के लिए प्रत्यक्ष का हम सबसे पहले क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सभी प्रमाणों में वह ज्येष्ठ प्रमाण है। व्यवहार के लिए सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण ही उपयोगी होता है। और प्रत्यक्ष का अधीन होता है कौन? अनुमानादीनाम। तद अधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम, प्रत्यक्ष के अधीन होकर के अनुमान आदियों का व्यवहार होता है। इतना ही नहीं, किसी भी वादी का कोई विरोध भी नहीं है। यहाँ ऐसा कोई वादी नहीं है, सिद्धांति नहीं है जो प्रत्यक्ष को नहीं मानता, सभी मानते। सर्ववादी सम्मत, इसे सर्ववादी नाम अविप्रतिपत्ति तदेव तावत् लक्ष्यति। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, फिर अनुमान का लक्षण, फिर अंत में आप्त वचन का लक्षण कर देंगे। प्रतिविषयाध्यवसाय दृष्टं त्रिविधम अनुमानमाख्यातं तल्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनंतु। प्रतिविषयाध्यवसाय दृष्टम, दृष्टम ने प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? कहते प्रति विषय अध्यवसायो। प्रति विषय, विषय से सन्निकृष्ट, इंद्रिय पर आश्रित अध्यवसाय जो बुद्धि का धर्म है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रति विषयम प्रतीति प्रति विषय अर्थात क्या? विषय के सन्निकृष्ट कौन है? इंद्रिय। उस इंद्रिय पर आश्रित है बुद्धि का वृत्ति, बुद्धि का धर्म है ना, तब क्या होगा? उस विषय का प्रत्यक्ष होगा। इनकी प्रक्रिया ऐसा है, पहले बुद्धि निश्चय करती है मैं देखूं, तो वह मन को ऑर्डर देती है हे मन तुम देखो। और मन क्या करेगा? आंख को कहेगा अरे खोल, सो रहा था ना आंख बंद है, तो कहेगा खोल, देखो सामने, वो आंख खुलेगी, सामने विषय दिखाई देगा, तो विषय को ग्रहण करेगा। तब विषय को देखने के बाद उस विषय को आकार रूप और जितना ग्रहण कर सकता है ग्रहण करके वो आंख क्या करेगा? वो सारा चीज को मन को दे देगा। मन उसको अहंकार के पास पहुंचाएगा और अहंकार बुद्धि को देगा। ये प्रक्रिया, पहले प्रक्रिया भूल गया,
बुद्धि अहंकार को ऑर्डर देगा, अहंकार मन को कहेगा, मन इंद्रियों को, इंद्रियों विषयों को देखेंगे, देख करके विषयों को ग्रहण करके इंद्रियां उस विषय के बारे में क्या करेंगे, मन को सौंप देंगे विषय जो भी जाना है उन्होंने, और मन अहंकार को देगा और अहंकार बुद्धि को देगा। और बुद्धि में जो विषय पहुंच जाता है वहां जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा है, पुरुष का जो संबंध से चेतनता आई हुई है, उस चेतन के कारण से वह प्रमा प्रकट होता है, तो उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमा। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। और अनुमान का लक्षण न करते हुए कहते हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यात। 3 प्रकार का अनुमान का कथन किया गया है, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य दृष्टानुमान नाम से इनके यहाँ 3 प्रकार का होगा। आगे दृष्टांत तो समझाएंगे व्याख्याकार। तल लिंग लिंग पूर्वकम, वह लिंग मने व्याप्य और लिंगी मने व्यापक, व्याप्य और व्याप्य का पूर्वक ही होता है, अर्थात साध्य और पक्ष धर्मता पूर्वक ही होगा। व्यापक कौन होता है, साध्य। व्याप्य कौन है, हेतु। हेतु ही क्या होता है, हमेशा पक्ष धर्मता। पक्ष में सबसे पहले किसको हम देखते हैं, हेतु को ही देखते हैं, और उसके बाद साध्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए व्याप्य हो गया पक्ष धर्म और व्यापक हो गया साध्य। साध्य और व्यापक, साध्य रूपा जो व्यापक और पक्ष धर्म रूपा जो व्याप्यात्मक हेतु, इन दोनों का ज्ञान पूर्वक ही अनुमिति होती है। तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तो, और आप्त वचन का अर्थ है आपता श्रुति ही, अर्थात युक्त वाक्य से उत्पन्न अर्थ ज्ञान। व्याख्या प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, अतः दृष्टम लक्ष्य निर्देशा। दृष्टम ये लक्ष्य का निर्देश कर रहा है। लक्ष्य क्या है हमारा, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये हमारा लक्ष्य। अतः दृष्टम ने प्रत्यक्ष ज्ञानम, लक्ष्य का निर्देश। लक्षण कैसा क्या है, इतना ही, प्रति विषय अध्यवसाय, इतना ऐसा लक्षण होगा इसमें। परिशिष्टंतु लक्षणम, शेष भाग क्या है, लक्षण है। समान असमान जाति विच्छेद लक्षणार्थ, लक्षण का प्रयोजन क्या है। कोई भी लक्षण हम जो बनाते हैं, किसी भी चीज का लक्षण आप बनाते हो, क्यों बनाते हो, क्या प्रयोजन है, कि समान जातीय और असमान जातियों में होने वाला अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को निवारण करने के लिए, अतिव्याप्ति और अव्याप्तियों को निवारण करने के लिए कोई भी लक्षण किया जाए। जैसे आप रहेगा गंधवती पृथ्वी, क्यों करना पड़ा, अन्य जो द्रवित्व जाति वाले हैं उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए है, और असमान जाति कौन है, गुणादि गुण कर्म आदि, उनमें भी अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। तो समान जाति वाले और असमान जाति वाले पदार्थों में होने वाले अतिव्याप्तियों का निवारण करने के लिए, या स्वसजातीय जो है उनमें अव्याप्ति को निवारण करने के लिए लक्षण को बनाया जाता है। समान जाति और असमान जातियों में होता हुआ अतिव्याप्तियों को व्यवच्छेद करना, यही लक्षणार्थ मने, लक्षण से अर्थ मने प्रयोजनम। यह अर्थ शब्द का व्याख्या क्या है, करना है, प्रयोजन, लक्षण का प्रयोजन है। अब एक एक हिस्सा का टुकड़ा का व्याख्या करते हैं। अवयवार्थस्थु, प्रत्येक अवयव जो ना क्या था, प्रति विषय अध्यवसाय, 3 शब्द प्रयोग है ना इसमें, प्रति विषय अध्यवसाय, ये प्रत्येक पदार्थ की व्याख्या करने आप शुरू कर रहे हैं। विषय का लक्षण क्या है, विसिन्वन्ति इति विषयः, विसिन्वन्ति विषयिणम् अनुबध्नन्ति इति विषयः। विसिन्वन्ति शिव बंधने जातो है, बांधता, किसको बांध रहा है, व्यापक तत्व को बांध देना, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न करना। ज्ञान कैसा है आपका, जब तक कोई विषय ना हो ज्ञान अपरिच्छिन्न। अब विषय क्या करता है, उस ज्ञान को परिच्छिन्न कर देता है। इसे कहते हैं विषय क्या कर रहा है, विसिन्वन्ति मने विषयणम अनुबध्नन्ति, उस विषयी, विषय कौन, ज्ञान, उसको बांधता है, अर्थात चित्त वृत्ति को बांधने का काम करता है कौन, विषय। स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति, अर्थात क्या करता है, वह ज्ञान तत्त विषयाकार को प्राप्त करता है, अर्थात चित्त वृत्ति रूपा जो
प्रमाणिक ज्ञान है वो क्या होता है, तत्त आकार को प्राप्त होता है। निराकार था चित्त वृत्ति, उसको कोई आकार नहीं था और विषय क्या कर दिया, उसको अपने आकारों से दे दिया, अपने अपने आकारों से उस चित्त की वृत्ति को बना देता है, ऐसा निरूपण कर देता है, निरूपित करता है जो, इसलिए उसका नाम विषय पड़ा। और विषय कौन है, विषय पृथ्व्यादय सुखादय, पृथ्वी जल तेज वायु भूत भौतिक सृष्टि पूरा विषय है, और उनसे प्राप्त होने सुख दुख का आदि भी क्या है, विषय कहा जाएगा। अस्मदादि नाम अविषय तन्मात्र लक्षणा योगी नाम उर्स्वांत विषय। तब ऐसे कहोगे तो समस्या खड़ी होगी, जो तन्मात्राएं आप लोग विषय है क्या, किसी ने देखा आज तक पंच महाभूत को? तन्मात्राएं जो होती है वो हमारे इंद्रियों का विषय तो हो नहीं सकता, हमारा प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अनुमान का विषय भी नहीं बन सकता। व्याप्ति का ग्रहण करूंगा उसको पहले, तब कहते हैं बात आपका कहना बिल्कुल सी है। तन्मात्र लक्षणा योगी नाम मूर्खताम से विषया न अस्मदादि नाम, क्यों, वो हम लोगों का विषय नहीं हो सकता। अस्मदादि नाम अविषय, हम लोगों की चित्त वृत्ति को नहीं बांध सकते। ऐसे विषय है कौन, जो योगियों का विषय होता है, जो देवताओं का विषय होता है। ये कौन है, वो तन्मात्र रूपा, पृथ्वी तन्मात्रा, जल तन्मात्रा, अग्नि तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, है ना, आकाश तन्मात्रा। ये जो तन्मात्राएं हैं ये हमारा विषय नहीं हो सकते, किंतु योगी और ऊर्ध्व स्रोत देवतादियों का विषय है। विषयम विषयम प्रति वर्तते प्रति विषयम समास कर दिया, विषयम विषयम प्रति वर्तते, हर विषय के प्रति क्या होता है, वृत्ति अलग 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 जाते रहता है, इसका नाम प्रति विषयम। ऐसे कौन जा रहा है, इंद्रियम, इंद्रियां विषय की ओर, वृत्ति इंद्रियों के द्वारा जा रही है ना, इसे कहा जाता है इंद्रियां ही प्रत्येक विषय की ओर, एक इसको पकड़ा फिर इसको पकड़ा फिर इसको पकड़ा, अलग अलग पकड़ते हैं खुद। इसे इंद्रियों का एक दूसरा नाम क्या है, प्रति विषयम इंद्रियम। विषयम विषयम प्रति गच्छति इति प्रति विषयम, कौन है वो, इंद्रियम। वृत्तिश्च सन्निकर्ष, और वृत्ति क्या काम कर रही है, यहां रहने वाले इंद्रिय को वहां रहने वाले विषय के साथ जोड़ रही है, इसलिए वृत्ति क्या है, सन्निकर्ष रूप है। वृत्ति ही सन्निकर्ष, वृत्ति ही सन्निकर्ष, अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थ से संबद्ध इंद्रिय जन्य ज्ञान, अर्थ से सन्निकृष्ट हो गया, संबद्ध हो गया इंद्रिय, उससे जो होने वाला जो ज्ञान है उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। तस्मिन् अध्यवसाय तद आश्रित निश्चय, तस्मिन् अध्यवसाय मैंने तार्श इंद्रिय में आश्रित जो एक निश्चयात्मिका वृत्ति हो गई उसका नाम प्रत्यक्ष। अध्यवसायश्च, और अध्यवसाय क्या चीज है, वहां कहते बुद्धि व्यापारो ज्ञानम इत्यर्थ। अध्यवसाय कुछ नहीं, बुद्धि का व्यापार, बुद्धि का व्यापार क्या होगा, और स्पष्ट करके लिख दिया ज्ञानम, ज्ञानी है वो। उपात्य विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्याम, गृहीत विषयों के साथ इंद्रियों का जब वृत्ति में संबंधित हो गए जब, तब बुद्धे तमो अभिभवेसति, बुद्धि में जो तमोअंश है वो क्या होता है, अभिभूत हो जाता है, और सत्व समुद्रे का सत्वगुण उसका बढ़ जाता है, तो सो अध्यवसाय, उसी का नाम अध्यवसाय है। बुद्धि का तमोअंश दब गया, रजोंश से बुद्धि प्रवृत्त हुई, इंद्र से लाए माल टाल को पकड़ने के लिए प्रवृत्त होकर के वहां सत्वंश बढ़ गए एकदम, और उसने क्या कर दिया, उस विषय को प्रकाशन करके ग्रहण कर लिया, अयम घट, तम अभिभूत होता है, रज बुद्धि को प्रवृत्त कराता है, उसके बाद सत्व बढ़ करके उसको प्रकाशित कर देता है। तम तो प्रतिबंधक है, इसे वो नहीं हम मदद कर रहा है, वो केवल दब जाता है। जैसे इंद्रियां विषय को लेकर के मन और अहंकार के द्वारा बुद्धि तक पहुंची तो क्या होगा, बुद्धि का तमो अंश दब जाएगा। विषय आकार होने के समय और क्या विषय, लेकिन बुद्धि तक पहुंचेगी तब तो वृत्ति के द्वारा, उससे पहले नहीं। जब बुद्धि तक पहुंच जाए तब होता है बात। तो बुद्धि का तमोअंश दब गया, रजोंश से बुद्धि बहिर्मुख होकर उसको पकड़ने लगी, और उसके बाद सत्वांश उसका उद्रेक हो गया, जब तब उस विषय का प्रकाशन हो गया। स्वाध्यवसाय इति, इसलिए वृत्ति रीति ज्ञान मिति चाक्य,
इसलिए उसी को वृत्ति भी कहते हैं, उसी को ज्ञान भी कह देते हैं, हम उसी को प्रमाण भी कह देते हैं। इदम तावत प्रमाणम, इसी का दूसरा नाम प्रमाण है। वृत्ति जिसको कहा जा रहा है, जिसको ज्ञान कहा जा रहा है, यहां पर वो प्रमाण है। अनेन यश चेतना शक्ति अनुग्रह तत्फलम प्रमा बोध, और उसके साथ, इसी के साथ चेतना शक्ति रूपा जो पुरुष है उसका जो क्या हुआ, अनुग्रह हुआ, संबंध हुआ, गृहीत विषय का चेतन में समर्पण हो गया, तब क्या होता है, अनुग्रह होने का मतलब समर्पित हो गया, उसको चेतन अपना भोग के लिए स्वीकार कर लिया, जब तब क्या होता है, बोध उत्पन्न होता है। पहले प्रमाण प्रवृत्त हुआ था, अभी बोध उत्पन्न नहीं हुआ। ज्ञान और बोध में अंतर है। ज्ञान प्रमाण को कह रहे हैं यहां पर, यह ज्ञान शब्द किस लिए प्रयोग हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्ति के लिए, और बोध प्रयोग हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमा के लिए। जो फल है, फलभूता प्रमा के लिए बोध शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और साधनभूता प्रमाण के लिए ज्ञान शब्द प्रयोग कर दिया, वृत्ति शब्द प्रयोग कर दिया। शब्दावली में अंतर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ज्ञान का निशा में सोचो फल निकल गया, ज्ञान का मतलब वृत्ति, वृत्ति का मतलब प्रमाण, और जो निकला हुआ फल है, अर्थात तब फल कब निकला, क्योंकि सब जड़ है ना, बुद्धि भी जड़ ही है, बुद्धि का परिणाम भी जड़ ही है, वृत्ति भी जड़ है, उसका प्रकाशन करना भी क्या है, वास्तव में अध्याय भी जड़ ही है। जब तक चेतन का समर्पण न हो, चेतन का उसका संबंध न हो, चेतन से जब तक ग्रहण नहीं करेगा, मेरे लिए करके, अपने लिए करके ग्रहण नहीं करता, जब तक तब तक प्रमाण नहीं होती। सांख्य मत।